तो गाइस आज लेकर के केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एनटीपीसी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, विश्व प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ, ये किसने कहा था? ये इंडिया के लोग ही कह सकते हैं। कनद ने कहा था कि जो सबसे पहले जो सूक्ष्म कण इन्होंने बता दिया था, लेकिन थ्योरी चाहिए लोगों को। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में है? एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब एक ही परमाणु से मिलके बने। खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व। तो बिल्कुल तत्व जो होते हैं वो आपका एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं। एक ही परमाणु उसमें होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो निम्नलिखित कौन सा एक तत्व है? तत्व मतलब जो इसमें एटम जो है सब एटम सेम हो। तो इसमें हीरा हो जाएगा, बहुत आसान है। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध, क्या वो कांच है? कांच में तो शुद्ध होता नहीं है। सीमेंट है? बिल्कुल नहीं। सोडियम शुद्ध है? बिल्कुल। अब आते हैं, कोयला है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है? कोई नहीं। तो कोयला जो है वो बिल्कुल तत्व है। हीरा क्या है? ये भी तत्व है। रिपीटेड क्वेश्चन। दो या दो से अधिक तत्व की मात्रा से मिलकर, जब 2 और 2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व है। जब इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया, यानी यौगिक हो गया। तो इसका सही याद क्या हो जाएगा? यौगिक। अब एसएससी में आया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। अभी बताएं कि ये निश्चित होना चाहिए, तो इसी को। अब निम्नलिखित कौन सा एक यौगिक है? यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक मिलके बने हो। स्टील में आप देखेंगे तो आप क्या क्या मिलेगा? स्टील में आपको लोहा, क्रोमियम, निकेल, ये सब मिले रहता है। पीतल में भी, ठीक है। तो बिल्कुल रेत जो है ये एक यौगिक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में रासायनिक के संयोजन से बनते हैं। अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड और चूना पत्थर। तो याद हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा? यौगिक जो होते हैं वो कहलाते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक हो। तो पारा नहीं, अमोनिया NH3, तो ये होते हैं। तो 10 में 10 हम लोग ने किया है, बिल्कुल बहुत ही आसान था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग लेवल 2 में आते हैं। तो देखते हैं अभी क्या ASM 2005 में पूछा गया। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक है। वायु तो मिश्रण है, ऑक्सीजन सिंगल है, अमोनिया रिपीटेड क्वेश्चन फिर से हम लोग बना लिए हैं। निम्नलिखित कौन सा एक यौगिक है? यौगिक हम बताएं 2 या 2 से अधिक। वायु तो मिश्रण, पारा, ओजोन और जल। तो जल जो बना हुआ है, शुद्ध जल अगर बात किया जाए तो H2O होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है। तो इसमें रासायनिक बंधनता जोड़ 2 भिन्न है। इसका सही आंसर ये होना चाहिए। अरे यार क्या हो गया? इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। 2 भिन्न तत्व होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यौगिक है क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होते हैं, बट इसका सही तरीके से देखा जाए तो इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। तो ये गलत हो गया। विरंजन चूर्ण क्या है? तो विरंजन चूर्ण का इसका क्या होता है एक बार देख लेते हैं। CaOL2 है ना, यही होता है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ये तत्व यौगिक है, मिश्रण है। तो इसमें 2-3 मिला, ये मिश्रण यौगिक है, बिल्कुल यौगिक है। कंफ्यूजन हो जा रहा है। यौगिक है, गलत हो गया। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी निश्चित मिला, क्या 2 या 2 से शुद्ध पदार्थ मिलाना चाहते हो? यौगिक। अरे मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से, क्वेश्चन नहीं देखने से यही हाल होता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़ना आता हुआ भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर मिश्रण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो हम लोगों को पता है
क्या है कि ग्रेफाइट जो है वो एक तत्व है जो कार्बन से बना होता है। हालांकि ये अधातु है, फिर भी इसमें करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? बिल्कुल मिश्रण नहीं है, तो टीन कहाँ से मिश्रण हुआ? वो तो अलग ही है, ये पता है। कौन सा ना तो तत्व है ना यौगिक है, यानी मिश्रण के बारे में पूछा जा रहा है। वायु में बहुत सारे गैस जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की गैस होते हैं। तो बिल्कुल हम लोग ने सही किया, वायु। लास्ट है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पहली बात बता दूँ, ये टेस्ट जो मैं मारता हूँ कुछ मुझे याद रहता है, कुछ मुझे नहीं याद रहता है, इसीलिए इसमें सही गलत होता है, ठीक है। लेकिन आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है वो राइट है। मैं भी अभी CBT 1 का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो मेरा पिछले बार जो था वो मैंने CBT 1 तो पास कर लिया था, बट मैंने जो CBT 2 है वो 78 लाया था। रांची था सिर्फ, दूसरा जोन में रहता तो हो जाता, बट मुझे रांची ही चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। करीब बहुत ख़राब लगा था। एक्चुअली मैं जब भी एग्ज़ाम लिखता हूँ ना, मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होगा ना कि ये पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं ये। तो इस बार मेरा जैसे मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेरा 90.33 मैंने रॉ मार्क्स लाया था, और मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना है 93.86 ही आया, मतलब कि 0.37 से नहीं हुआ। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ग्रुप डी में मेरा रनिंग नहीं हुआ था 15 सेकंड के लिए, और ये जो है आपका NTPC पिछले बार का जो NTPC, इसमें जो मैं 78 लेके आया था, एक्चुअली मेरे नंबर घट गए थे। मेरे कभी भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, कभी नहीं। बहुत गंदा किस्मत है, बट चलिए क्या करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु तो आपको बता दिए, ये एक मिश्रण है। और लास्ट है, वायु निम्न के क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन ASM 2003 और वायु अरे जानते हैं, ये मैं बताऊं, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में टेक्नीशियन 3 में भी ये आया था, ग्रेड 3 में भी। तो वायु एक मिश्रण है। तो हम लोग ने कितना सही किया? एक्चुअली 3 गलत कर दिया, 7 सही कर दिया, बिल्कुल। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट आ रहे जो आपको कुछ ही समय में अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट आ रहा है आप लोगों के लिए वीडियो।